हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। सभी ऑनलाइन क्लीसियाओं का भी फ्रूटफुल प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ मैं। जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आपको छुए, आपको ब्लेस करे, अपने अनुग्रह से भरे, अपनी सामर्थ से भरे। परमेश्वर का फेवर आप लोगों की लाइफ में आए और परमेश्वर की जो मर्जी है आप लोगों की लाइफ में पूरी हो सके। सभी जन आप ब्लेस्ड हैं। जितने भी प्रभु के घर के साथ जुड़े हैं, खुदा का आत्मा आपको हमेशा छूता रहे, आपको हमेशा ब्लेस करता रहे। खुदा की टीचिंग, परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता रहे। प्रभु का वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं, वे जो सुनते हैं, और वे धन्य है जो वचन में लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है, परमेश्वर के अंदर धन्य है, महान है, ग्रेट है। उनके नाम, उनकी लाइफ से मेरी महिमा होगी। परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को सुनते हैं, अपने स्पिरिचुअल अगुओं के द्वारा पढ़ते हैं बाइबल को डेली, और जो इस वचन के अनुसार चलते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, वह धन्य है। यानी कि परमेश्वर की महिमा उनकी लाइफ में होगी। परमेश्वर का फेवर उन लोगों की लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे जो कि डिप्रेशन में और निराशा में हैं, किसी भी तरह की डिफिकल्टीज में से, सिचुएशंस में से, चैलेंजेस में से होकर गुजर हैं। लेकिन परमेश्वर के यदि आप निकट आए, प्रभु के करीब आए और इस वचन में लिखी हुई बातों को यदि आप माने, तो परमेश्वर जो है आपको ब्लेस कर सकता है, आपको छुड़ाने की क्षमता रखता है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुड़ाने की क्षमता रखती है। हालेलुया। आप याद रखें हमेशा एक बात कि सल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी डिफिकल्टीज का सल्यूशन, हल आपके अंदर है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के साथ रहता था और उनके आमने सामने होकर बात करता, उन्हें गाइड करता था। लेकिन नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद, परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उठेला और वो सब मनुष्यों में समा गया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमारे बीच से गूढ़ बातें हमसे करता है। पवित्र आत्मा जेंटल स्पिरिट है जो हमारे साथ धीरे से बात करता, हमें गाइड करता है। यदि हम प्रभु के निकट रहें, अपने आप को, अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से हल्का रखें, हर तरह की ईर्ष्या, हर तरह की जेलसी, हर तरह की क्रोध को, किसी भी तरह की निराशा को, किसी भी तरह की ट्रेजेडी, कोई भी बात जो पास्ट में आपके साथ बुरी हुई, उन घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, निकाल दें, पूरी तरह से खत्म कर दें, भूल जाएं, लीव कर दें, तो परमेश्वर कहता है कि जो नया दाखरस है वो पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। और आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको धोया है, आपको पाक और साफ किया, आपको शुद्ध किया है। आप पूरी तरह से क्लीन और पूरी तरह से यदि अंदर से हल्के हुए, तभी आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं और परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर का जो सपोर्ट है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की गाइडेंस जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके साथ कुछ भी पास्ट में हुआ, किसी ने भी बुरा किया, उन चीजों को भूलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिनको कोड़े मारे, जिन लोगों ने मारा, पीटा और शर्मिंदा किया, जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हीं के लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने माफ किया उन लोगों को जिन्होंने इतनी पीड़ा में रखा, खुदा को इतनी पीड़ा दी, उनके लिए परमेश्वर ने प्रेयर्स की। और आप देखें आप क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी बुरा किया है, आप उन बातों को लगातार सोच रहे हैं, उन बातों को रिपीट कर रहे हैं, उन बातों को दूसरों के साथ बार बार शेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से उसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। उन सभी बुरी चीजों को, बुरे एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, जो बुरे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुए, वो आपको किसी भी तरह से कोई भी लाभ नहीं दे सकते। वो सिर्फ आपको चिंता में, आपको परेशानी में डालेंगे, आपकी स्पिरिट को बिटर करेंगे, कड़वा करेंगे। उन बुरे एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से आज से लीव कर दे, छोड़ दें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें माफ कर दें, पूरी तरह से जस्ट लीव कर दें और प्रभु में आगे बढ़ें, परमेश्वर के निकट हो जाएं। धन्य हैं वे जो परमेश्वर के लिखे हुए वचन को पढ़ते, सुनते और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पूरी तरह से अपने आप को हल्का करें, फ्री करें। सारे पास्ट एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस को पूरी तरह से लीव कर दें।
देखिए किस तरह से आपको एक नया उजाला, आपके अंदर एक आनंद, परमेश्वरीय खुशी आपके अंदर भर जाएगी। आपकी स्पिरिट पूरी तरह से आनंदित हो जाएगी। आप जॉय के साथ, परमेश्वर के आनंद के साथ आप भर जाएंगे। वचन में लिखा, हन्ना एक समय पर रोती कुरलाती थी और अपने बैड एक्सपीरियंस, जो लोग उसे बुरा कहते थे, बांझ कहते थे, नेगेटिव वर्ड्स उसके लिए बोलते थे, उसे बुरी बातें कहते थे, उनकी वजह से बहुत पीड़ा में थी, दुख में थी, रोती थी, परेशान थी, स्ट्रेस में थी। और लेकिन जैसे ही कहते वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, प्रभु के निकट गई, परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, प्रभु के निकट प्रार्थना में गई, लिखा है कि प्रभु ने उसे सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, उसकी नाम धराई को खत्म किया और उसकी निराशा को आनंद में बदला। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, खुदा ने उसे ब्लेस्ड किया। और एक समय पर जो रो रही थी, जो पूरी तरह से जिसकी स्पिरिट डिस्टर्ब थी, जो अंदर से जिसका मन व्याकुल था, पूरी चिंता में थी, परेशानी में थी, ऐसे रो रही थी जैसे पूरी सुध बुध बुलाकर कहते वो रो रही थी। लेकिन दूसरे ही क्षण जब प्रभु का फेवर उसकी लाइफ में आया, जब उसने परमेश्वर के साथ बातचीत, प्रभु के निकट जाकर प्रभु के साथ बातचीत करनी शुरू की, पूरा आनंद से भर गई और प्रभु के लिए गाने लगी। एक समय पर रो रही थी, दुखी थी, लेकिन उसने अपनी 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 प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर करने की बजाय परमेश्वर के साथ शेयर किया। उसने अपनी अपनी एक्सपीरियंस को, वो क्या सोचती, उसे क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी चैलेंज, डिफिकल्टीज उसने परमेश्वर के साथ शेयर की प्रार्थना में। उसने परमेश्वर के साथ शेयर की प्रभु की प्रेजेंस में, प्रार्थना में, घुटनों पर आकर। और एक समय पर जो रो रही थी, दूसरे ही समय पर कहते हैं कि वो उसने प्रभु की महिमा के लिए गाना गाया। वो कहती है कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हुआ है। वो कहती है कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हुआ है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आपकी प्रॉब्लम्स का हल कर सकता है यदि आप प्रेयर में भी हों, परमेश्वर के निकट हों, परमेश्वर के साथ बात करें, प्रार्थना में अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कठिनाइयों को रखें। यदि आप संसारिक रीति के साथ, लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो वो आपका हल नहीं कर सकते, आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते। अय्यूब के फ्रेंड्स आए, जब उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स आए हैं, जैसे ही उसने अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी पीड़ा को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो लेकिन उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तू ही दोषी है, तूने ही जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तेरे साथ ऐसा दुख आया, जिसकी वजह से परमेश्वर तेरे साथ क्रोधित हुआ, तूने ही जरूर पाप किया होगा, और अय्यूब को ही दोषी बना दिया। लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के आगे रखते हैं ना, अब प्रेयर्स में रखते हैं, प्रभु के आगे रखते हैं, घुटनों पर परमेश्वर के निकट जाकर, जब आप और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा होता है और प्रभु के साथ बात करते हैं, तो परमेश्वर परमानेंट सोल्यूशन देता है। ऐसा हल करता है कि आपकी लाइफ सदा के लिए चेंज हो जाती है, सदा के लिए बेटर हो जाती है। कि हन्ना जो एक समय पर रो रही थी, दुखी थी, लेकिन दूसरे ही समय पर वो आनंद से भरी हुई थी, और वो परमेश्वर के आनंद से भरकर वो परमेश्वर की महिमा के लिए गाने लगी कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हुआ, मेरा सींग यहोवा ने ऊंचा किया है। हालेलुया। आप यदि किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो याद रखें, संसार आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं कर सकता, आपके रिलेटिव्स आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं कर सकते। वो आपके सामने चुप रहेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी बातें करेंगे, आपको बुरा कहेंगे इसी में ही जरूर कोई गलती है। लेकिन यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के निकट हों, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर परमानेंट सोल्यूशन आपकी लाइफ में दे सकता है। और कोई भी बैड एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में है पास्ट का, उसे भूल जाएं, पूरी तरह से माफ करें, अपने आप को क्लीन करें, पूरी तरह से अपने आप को हल्का करें, ताकि आप स्पिरिट से भर सकें, ताकि आप प्रभु के कामों को कर सके, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। यदि आप हर समय लोगों ने आपसे क्या कहा, किसने क्या बोला, आपको इसने बुरा कहा, इसने भला कहा, इसने मेरे साथ बुरा किया,
यदि आप हर समय दूसरों की, लोगों की बातों को सुनते रहेंगे, इतना शोर यदि आपके कानों में होगा, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज, जो जेंटल स्पिरिट है, जो जेंटली स्लोली आराम से आपके कान में बात करती, फिर इतने शोर में आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाएंगे? और यदि आपने परमेश्वर की आवाज को मिस कर दिया तो कैसे हल होगा आपका, कैसे सोल्यूशन होगा? कोई भी यदि दुख में है आप, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, प्रभु के निकट आ जाए, प्रभु से बात करें, प्रार्थना में रखें, परमानेंट सोल्यूशन देगा आपकी। जो आप रो रहे हैं लेकिन दूसरे ही पल आप आनंद के साथ आप परमेश्वर का गुणगान करेंगे कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हुआ है। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा हल, आपकी लाइफ का ऐसा सोल्यूशन आपको देंगे। हालेलुया। सोल्यूशन क्या है? आपके अंदर है। जस्ट आपको पहचाना है, जस्ट आपको प्रभु के करीब जाना है, जस्ट आपको प्रेयर्स में जाना है, जस्ट आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना है, लोगों की बातों की और लोगों की अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूल कर प्रभु के निकट जाना है। वचन में लिखा कि हाजिरा रो रही थी, उसे प्यास लगी थी, उसे पानी का सोता नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी स्पिरिचुअल आइज को खोला, जैसे अंदरूनी आइज को खोला, तो लिखा है कि उसे पानी का चश्मा दिखा। प्रभु आपके अंदर से आपके सोल्यूशन को बाहर निकालेगा, प्रभु आपकी लाइफ के लिए काम करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जस्ट आपको प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ना है, प्रभु के आगे चलना है, परमेश्वर के करीब हो जाना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं तो परमेश्वर टोटली आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको रिस्टोर करता है, आपको बेटर पर्सन करता है, आपको बेटर बनाता है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। वचन में लिखा मरकुस में कि एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा ग्रसित था, जिसे दुष्ट आत्मा सताती थी, लिखा कि वो कब्रों में रहता और किसी के वश में नहीं आता था, सांकलों से, जंजीरों से उसे जकड़ा जाता, लेकिन बार बार उन जंजीरों को भी तोड़ देता, टुकड़े टुकड़े कर देता था। वो कब्रों में चिल्लाता था, उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। लेकिन लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अधिकारों से भरा प्रेयर को उसके लिए किया, अथॉरिटी के साथ दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ से बाहर गई, और वचन कहता है कि वो प्रभु के चरणों में बैठा, पूरी सुध बुद्ध, पूरे होश में, पूरे कॉन्शियस में, पूरी समझ में, अपने वस्त्र पहने प्रभु के पास बैठा था। उसी तरह से जब भी प्रभु के साथ आपका आमना सामना होगा प्रेयर्स में, आप स्पिरिट में जितने भी मर्जी निराश हो, आपकी लाइफ कितनी भी बुरी क्यों नहीं हो, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़े कोर्स कामना कर रहे हों, लेकिन यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे तो देन आप देखेंगे आपकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है, आपको ब्लेस करता है, और आपको दुनिया देखेगी कि कैसे ये व्यक्ति ठीक हो गया। वचन में लिखा है, जब हम मरकुस 5 और उसकी 15 से देते, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात उसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए, सरप्राइज्ड हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, कपड़े पहने, सचेत बैठा देखा। आज लोगों के सामने आप हो सकते हैं कि आप बहुत निराशा में हैं, आपकी कंडीशन बड़ी बुरी हो चुकी है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते लोगों के हिसाब से, लेकिन यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में आए, जब परमेश्वर के करीब आए यदि आप, तो लोग एकदम से शॉक्ड होंगे आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर, आपको ब्लेस्ड देखकर, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में देखकर लोग सरप्राइज्ड, शॉक्ड हो जाएंगे। वो व्यक्ति जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था और चिल्लाता था, जिसे कोई होश नहीं था, जब परमेश्वर का एनकाउंटर उसके साथ हुआ तो लोगों ने उसे कपड़े पहने, सचेत होश में प्रभु के पास बैठा देखा और डर गए, वो शॉक्ड हो गए, वो सरप्राइज्ड हो गए। हालेलुया। तो याद रखें, आपकी प्रॉब्लम्स का हल दुनिया नहीं कर सकती, आपकी प्रॉब्लम्स का हल परमेश्वर के पास है, आपके अंदर है। परमेश्वर आप ही के बीच में से आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। जब आप प्रभु के निकट जाएंगे, दुनिया सरप्राइज्ड होगी फिर। हालेलुया।
मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस्ड करेगा। इस वचन के द्वारा बहुत से लोग हील हो रहे हैं, ग्रेट टेस्टिमनीज परमेश्वर बना रहा है। आपके परिवारों को परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा। लगातार प्रेयर्स में रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बन जैसे कि मैं भी पवित्र हूं। सुलेमान को देखे, अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गलत डिसीजन लिए, गलत स्टेप अपनी लाइफ में उठाए, अन्य जाति लड़कियों के साथ शादियां की जो प्रभु में नहीं थी, तो लिखा है कि अपनी लाइफ के अंतले समय में वो पाप में गिरा। इसीलिए अपनी लाइफ में मैटर नहीं करता कि आपने शुरुआत कैसे की है, मैटर ये करता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल कैसे रही है। आप कैसे डेली हर रोज प्रभु की अनुग्रह से भर रहे हैं, किस तरह से आप डेली प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, ये मैटर करता है। आपको कब प्रभु ने छुआ, आप कब फर्स्ट डे प्रभु में आए, आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, वो नहीं, उससे अधिक मैटर करता है। उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अब स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है। क्या आपने तौबा की तो उसके बाद फिर से पाप तो नहीं किया? परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आ पड़े। सुलेमान की तरह आपकी शुरुआत अच्छी है, दैट इज गुड, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो भी बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपकी टेस्टिमनी एक अच्छी टेस्टिमनी, एक अच्छी एग्जाम्पल की तरह लोगों के सामने सेट हो सके। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कठिनाइयों को, अपनी डिफिकल्टीज को परमेश्वर के सामने रखें। वही आपको हल देगा, वही सोल्यूशन करेगा, वही समाधान देगा, वही आपके परिवारों में सच्ची शांति को देगा। सो गॉड ब्लेस यू। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ जुड़े रहें। बहुत सी डिलीवरेंस मैं देख रही हूँ स्पिरिट में प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के द्वारा आप लोगों की लाइफ में, और बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा मैं आपकी लाइफ्स में बहुत सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को देख रही हूँ। आप प्रभु में और स्पिरिट में और स्ट्रांग होते हुए मैं आपको देख रही हूँ, आपको परमेश्वर के निकट देख रही हूँ, आप और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और बेहतर होते हुए मैं देख रही हूँ स्पिरिट में। हालेलुया। लगातार प्रभु में बने रहें, प्रभु को प्रथम रखें, प्रभु के लिए हमेशा बेस्ट करें, प्रभु के लिए बोझ रखें जैसे नेहम्याह ने रखा। नेहम्याह की निस्वार्थ सेवा थी। प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के निकट हो जाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो चलिए मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, सभी जन, सभी परिवार, सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा छू एक एक जन को, तेरा पवित्र आत्मा छू, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें पाक और पवित्र करे। इनकी लाइफ से हर तरह की बैड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रेजेडीज जो इनकी लाइफ पर इफेक्ट कर रही है, इनकी सोचों पर इफेक्ट कर रही हैं, वो सारे बैड एक्सपीरियंस, वो सोचें अभी पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बैड थिंकिंग खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सोच जो इन्हें चिंता में डालती है, वो सोचें, वो थॉट्स जो इन्हें परेशानी में डालते हैं, जो इन्हें इनकी स्पिरिट को बिटर करते हैं, वो सारे थॉट्स अभी खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी इन्हें हल्का, स्पिरिट में हल्का करे, हर तरह का बोझ खत्म हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, ये अपने विरोधियों को माफ कर सके। इन्हें ऐसा मन दे परमेश्वर कि माफ करें, और खुदावंद इन्हें प्रोटेक्ट करें, इन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर तेरे निकट हो जाए, स्पिरिट में आगे बढ़े। खुदावंद तेरी सच्ची शांति इनके घरों में, इनके परिवारों में आ जाए। इन्हें बल दे, इन्हें ताकत दे परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में बैठने की, तेरी उपस्थिति में बैठने की, प्रेयर्स करने की इन्हें ताकत दे परमेश्वर। जो डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म हो जाए, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन, पाप की डिस्ट्रैक्शन, चिंताओं की, वरीज की डिस्ट्रैक्शन, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए परमेश्वर, तेरे निकट हो जाए। इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा छुए, एक जन को पवित्र आत्मा से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे। मैं इनकी लाइफ को स्पिरिट में स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है परमेश्वर, आपकी प्रेयर्स को स्ट्रांग कर रहा है, आपकी प्रेयर स्ट्रांग हो रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को होता हुआ देख रही हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड होता हुआ देख रही हूं, मैं आपको फ्रूटफुल होता हुआ देख रही हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम मांगते हैं
आमीन।